और ज़रा ये क्रिएटिविटी पे ज़रा गौर फरमाइए। यहाँ की स्ट्रीट लाइट्स कैसी क्रिएटिवली टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, जैसे डांस कर रही हूँ आपस में। ये होती है क्रिएटिविटी। किसने कहा है कि स्ट्रीट लाइट्स हमेशा सीधी बनाएंगे? सीधी भी बनाएंगे, ये रही, और टेढ़ी मेढ़ी भी बनाएंगे। इसने मना किया है क्या? हम वो सारे काम करेंगे जो हमारा मन करेगा, जो हमें अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है सामने लेगो कैंपस का एंट्रेंस है। तो लेगो हाउस है यहाँ पे, लेगो लैंड है यहाँ पे, और लेगो की जो पूरी कंपनी है उसका जो कैंपस है वो भी सब यहीं पर है, क्योंकि ये बिलुंड लेगो का हेडक्वार्टर है। सामने डेनमार्क का झंडा फहरता हुआ। ये लोगों के घर हैं। मुझे लगता है जो लोग कैंपस में काम करते होंगे उनके घर सामने ही यहाँ बनाए गए हैं। काइंड ऑफ लेगो के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अपार्टमेंट। हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली ये कैंपस का एंट्रेंस ही है। और ये मैं अंदर आ गया हूँ लेगो कैंपस में। यहाँ बाहर बैठूँगा, वेट करूँगा थोड़ी देर। और ये है कैंपस का एंट्रेंस। उधर दूर कोई पियानो बजा रहा है। और मैं यहाँ थोड़ा पानी पी लूँ। और यहाँ मैं आपको एक और कमाल की चीज़ बताऊँ। यहाँ टॉयलेट में भी सब कुछ लेगो जैसा है, इवन ये नल भी। ऐसा होना चाहिए किसी कंपनी का अपने काम के प्रति पैशन। और अब मैं कैंपस से बाहर आ गया हूँ। सामने एंट्रेंस के ऊपर जो ये दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं राउंड राउंड गोल गोल, ये भी लेगो ब्लॉक की तरह दिखाया जा रहा है। तो यार यहाँ पे ये पूरा बिलुंड ही लेगो की थीम में, मैं सच बताऊँ तो। ऐसा नहीं है कि कंपनी लेगो के फ्रेम में आ रही है या उस डिज़ाइन में आ रही है। ये इतना बड़ा इनका प्राइड है कि यहाँ सब कुछ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, इनके घर, इनकी बिल्डिंग्स, इनके पार्क्स, सब लेगो है, सब कुछ। दोस्तों ये पूरा शहर ही प्लेग्राउंड है। फुटपाथ देखो, ये बाइसिकल पाथ है, वो जा रहे साइकिल, वो नॉर्मल पाथ, और ये फुटपाथ पे पूरे रास्ते मैं देख रहा हूँ, पूरे फुटपाथ पे कुछ ना कुछ खेलने का सिस्टम बनाया हुआ है। छोटा बच्चा होगा 0-2 पे कूदेगा, 0-3 पे कूदेगा, फिर ऐसे जंप करेगा, फिर उनमें एक रेस होगी, फिर वो आगे जा कर के ये पाथ को उन्होंने इंटरसेक्ट करवाया है, वो कहीं आके भिड़ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा। तो ये पूरा शहर ही प्लेग्राउंड है। हर एक छोटी छोटी चीज़ बिलुंड शहर में, क्योंकि ये लेगो का देश है तो यहाँ सब कुछ ही देखो। टेक अ ब्रेक, यहाँ ब्रेक लेना है, प्ले लाइन, फिर खेलना है सब कुछ। और सामने मेरे आपको जो दिख रहा है ये है लेगो लैंड। यही है लेगो लैंड। आपको मैंने लेगो हाउस दिखाया, लेगो कैंपस दिखाया, और ये लेगो लैंड आ गया। तो हमने बाहर से सभी चीज़ें देख ली हैं। कहीं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बेकार के पैसे फूकने की क्या ज़रूरत। तो कहीं अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से हमने सब कुछ देख लिया है। ये देखो जिगजैग पैटर्न फुटपाथ पे। तो यहाँ पे फुटपाथ पे अगर मैं चल रहा हूँ तो यूँ चलूँगा, लाइक दिस। और ये लेगो लैंड, और ये लेगो का होटल है। जो लोग लेगोलैंड घूमने आते होंगे बहुत दूर से दूर, बाकी वर्ल्ड फेमस है ना ये, बहुत दूर दूर से आते होंगे, तो उनके लिए होटल भी तो होना चाहिए। तो ये लेगोलैंड का स्पेसिफिक होटल है। अब इसके अंदर होटल में भी मैं पूरी गारंटी देता हूँ, इनका टॉयलेट, इनका बेडरूम, सब कुछ लेगो जैसा होगा 100%। फुटपाथ देख रहे हैं आप, अभी भी प्लेग्राउंड की तरह चल रहा है, और लिखा भी है प्लेइंग लर्निंग प्लेइंग, लाइक दैट, लेगो होटल। और इस लेगो होटल से ही ये क्रॉस ओवर ब्रिज जैसा आप सीधे लेगोलैंड में एंटर करेंगे। तो इसको बोलते हैं किसी चीज़ का प्राइड होना। जब आपको किसी चीज़ पर गर्व होता है, जब वो चीज़ आपकी अपनी ओरिजिनेटेड होती है, उस जगह से बिलोंग करती है, सब कुछ उस जगह पे ही पला बड़ा बना होता है, रिसर्च, इनोवेशन, सब कुछ वो उस देश का चेहरा होता है, जैसे यहाँ पे लेगो है। तो इस तरह से आप डूब जाते हैं उस काम में, और इस तरह से वो निखर के आता है सामने। तो मैं कई बार सोचता था हिमाचल के लिए
मैं ये सपना हिमाचल के लिए देखता हूँ कई बार, और मैं बहुत सोचता हूँ कि काश हिमाचल एक ब्रांड हो। हिमाचल अपने आप में एक पूरा ब्रांड हो। है हिमाचल ब्रांड, हिमालयन चीज़ें ब्रांड होती हैं। हिमाचल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चीज़ों को प्रोडक्ट बना करके उसको ब्रांड बना सकते हैं, और फिर वहाँ के जितने भी लोग हैं उनको रोज़गार दिलवा सकते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन में बहुत सोचता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि शायद देवों के आशीर्वाद से, हिमाचल के और बाकी लोगों के आशीर्वाद से अगर हो पाया तो हम ज़रूर कुछ हिमाचल में कर पाएंगे। तभी इस भारत देश में जन्म लेना सफल होगा। लेगोलैंड का कासल दिख रहा है आपको? जैसे डिज्नीलैंड कासल होते हैं, बिल्कुल वैसा ही लेगोलैंड कासल। ये देखिए, और ये भी पूरा बिल्कुल ब्रिक्स एंड ब्रिक्स। स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया इन्होंने अभी भी। ब्रिक्स इनकी थीम है, सब कुछ ब्रिक्स जैसा ही होगा। यहाँ भी ऐसे ही बनाया है। तो लेगो होटल, लेगोलैंड कासल होटल, ये भी होटल है भाई साहब। ऐसा होटल कि पूछो ही मत। इधर है लेगोलैंड, इधर है लेगोलैंड कासल, सामने फुटपाथ। मैं हूँ बिलुंड में, सामने वो झूला जो, ओह ये है एंट्रेंस सामने। और अंदर मैं देख पा रहा हूँ कि ग्राउंड है, और ग्राउंड में भी जो चीज़ें सजाई गई हैं वो भी लेगो वाली ही हैं। इतना लेगो हो गया आज मेरा ज़िंदगी में, इतना लेगो पहले कभी नहीं था। आज मौसम पूरा लेगो ही लेगो हो गया है। ये है एंट्रेंस पे एक कोई सिपाही टाइप का सोल्जर है, ये भी लेगो का बना है। देखा, लेगोलैंड कासल होटल, ये है पूरा कासल होटल। और अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर दिखाऊं तो आपको सामने चारिज़ार्ड, पोकेमॉन में एक पोकेमॉन होता था चारिज़ार्ड, वैसा एक ये रहा, वैसा कुछ लेगो का बनाया है। ये साहब भी हैं यहाँ पे, उल्लू लेके बैठे हैं कंधे पे। उल्लू भी लेगो का है साहब। इनके हाथ में मैजिक वॉन्ड है, ये भी लेगो के पीसेस हैं, और ये पूरे लेगो के हैं। मैं इस समय पूरा पैदल जा रहा हूँ। मैंने कैंपस से बिलुंड लुफ्तान, जो बिलुंड का एयरपोर्ट है, वहाँ तक जाने का 5 किलोमीटर का रास्ता, ये फ़ैसला पैदल जाने का लिया है। बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, कुछ 25 करोड़ बचाऊँगा, और साथ ही साथ ये जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं पैदल, ये बस में जाते हुए नहीं मिलते। ये भी एक बात मेरे दिमाग में थी, पैसे भी बचेंगे और मज़ा भी ज़्यादा आएगा, और चलने को भी मिलेगा। वाह, और चलते चलते सब कुछ देखने को मिलेगा। ओहो। तो और अभी मैं जहाँ से आ रहा था ना, वो लेगोलैंड का पिछवाड़ा था, बैक साइड थी लेगोलैंड की वो, मतलब प्रोफेशनल भाषा में। इस समय मैं दुनिया के आइकॉनिक, मोस्ट प्रोमिनेंट, इफेक्टिव, डोमिनेंट प्राइड ऑफ डेनमार्क, बिलुंड लेगोलैंड, वहाँ पे हूँ। लेगोलैंड थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ इसके एंट्रेंस का कैसा स्ट्रक्चर है। गियर्स हैं, लेगो गियर्स। गॉड यूला, मे बी बिकॉज ऑफ क्रिसमस। गॉड यूला मतलब यूला, ये एक डेनिश वर्ड है। और यहाँ पे पूरी एक आर्मी है। ये भी पूरी, आपको तो पता ही है कैसे तैयार हुई होगी। काफ़ी हो गया बताते बताते। लेगो ब्रिक्स, तो लेगो ब्रिक्स से इन्होंने बनाया है ये सारी आर्मी। छोटे छोटे लेगो पीसेस लेकर के, दिख रहा है, उससे बनाई है पूरी लेगोलैंड बिलुंड रिजॉर्ट, पूरी आर्मी। और थोड़े स्क्रप्चर्स, ये छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की और उनका छोटा भाई, ये बहन जो भी है, खेल रहे हैं लेगो पीसेस से। और ये है एंट्रेंस। तो बिलुंड बोले तो लेगो। बस 2 किलोमीटर और बचा है और मुझे जाना है बिलुंड एयरपोर्ट। ये पूरा एयरपोर्ट है,
यहीं से मुझे बस मिलेगी ओरहुस जाने की, जहाँ मेरा इंस्टीट्यूट है, और फिर वहाँ से मैं बस लूँगा अपने घर जाने के लिए 2 घंटे और। 4 घंटे का ये सफ़र जो मुझे अभी तय करना है। तो पीछे था मेरे लेगो कैंपस, लेगो लैंड, लेगो कासल, लेगो होटल, और उसी के जस्ट इधर साइड में है हमारे पास ये एयरपोर्ट, बिलुंड का एयरपोर्ट। और ये इतना चलता फिरता एयरपोर्ट है कि लगातार कोई ना कोई जहाज़ कभी लैंड कर रहा है और तो कभी ना कभी वो टेक ऑफ कर रहा है। अभी इस बार मुझे मौका मिला है टेक ऑफ करते हुए जहाज़ को ध्यान से देखने का। वाह क्या नोज़ अप की है। ओह वो पिछले 1 मिनट में मैंने एक जहाज़ लैंड होता हुआ देखा और एक उड़ता हुआ। तो ये बताता है इस एयरपोर्ट की खासियत कि ये कितना बिजी एयरपोर्ट है। और एक और जहाज़ मुझे आकाश में दिख रहा है जो थोड़ी धीरे धीरे करके उसकी रोशनी तेज़ होती जा रही है और वो भी थोड़ी ही देर में लैंड करने वाला होगा। और वहाँ सामने मेरी एक चिड़िया है जिसको मैं देख रहा था, उसने बिल्कुल अपने आप को स्टैटिक रखा हुआ है हवा में। ये बिल्कुल स्टैटिक। अभी देखो ये एक जगह पर ही अपने पंख फड़फड़ा रही है और बिल्कुल स्टैटिक है, एकदम रुकी हुई है। क्या बात है, क्या बात है। अलग अलग डायरेक्शन पे जा करके, अलग अलग लेवल पे आकर के अपने आप को एकदम स्टैटिक एक लोकेशन पे रोक ले रही है। क्या बात है। और ये पकड़ लिया। मुझे लगता है वो स्टेप्स में नीचे आ रही थी किसी कीड़े मकोड़े को या किसी चूहे को, जो भी होगा उसका खाना, उसको पकड़ने के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा जंगलों में स्टेप बाय स्टेप चीता अपने कदम रखता है, तो वैसे ही बिल्कुल अपने आप को स्टैटिक हवा में रोक करके उसने निशाना बनाया हुआ था और धीरे धीरे डिस्क्रीट स्टेप्स लेते हुए नीचे की तरफ उतर रही थी। और उसने अल्टीमेटली लास्ट में एक डाइव मारी अपने शिकार पर। क्या बात है। एक और चीज़ देखने को मिली मुझे आज। एक चिड़िया का इस प्रकार हवा में एकदम अपने आप को रोक के रखना, जैसे कोई सांस रोक के रखता है, और उसके बाद एक एक डिस्क्रीट स्टेप में नीचे की तरफ जाना और नीचे जाते जाते एक समय पे उस पर हमला कर देना जब लगे कि बिल्कुल शिकार पास में है और हमला किया जा सकता है। और उसने जिस भी शिकार पे हमला किया था ना, वो शिकार करने के बाद ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के इस कोने पे चली गई है। यहाँ पर जो भी शिकार था उसको उसने वहाँ रखा है। अब आराम से नाश्ता पानी हो रहा है। और दोस्तों चलते चलते मुझे मिला ये पेड़ पे लगा हुआ हमारा, ये हमारे हिमाचल में बहुत होता है ना, बहुत होता है। मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, लगे रहने दूंगा। आप समझ ही गए हैं क्या कह रहा हूँ मैं। ये पाइन फ्रूट, पाइन के पेड़ का, देवदार के पेड़ का, ये हमारे हिमाचल में बहुत होता है। और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ दुकानें होती हैं जो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा गोल्डन पेंट लगा देती हैं, और गोल्डन पेंट करने के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरती से एक बॉक्स में रखती हैं और उसको 300 करोन, 400 करोन, 500 करोन मतलब करीब 4000, 5000, 6000 रुपये में बिकता है। ये अभी क्रिसमस के टाइम पे ऐसा हो रहा है। मैंने देखा बहुत सारे नेचर वाली दुकानें हैं जहाँ पे नेचर के डेकोरेशन आइटम्स मिल रहे हैं। वहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़, इवन ये भी, इसके ऊपर भी वो बिल्कुल उसको लेंगे और इसको बहुत ही खूबसूरती से सजा देंगे, अच्छे से रखेंगे एक जगह पर, और 400 करोन, 500 करोन, 1000 रुपये, वो सॉरी 5000 रुपये, 10 4 6000, 8000 रुपये, ऐसे मतलब जो भी रेट बन रहा है, हज़ार से कम नहीं बिकेगा। हिमाचल में हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा? हिमाचल के जो मेरे सारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट रहे हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ ये बात, हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों? ये सब क्या कारण है हम नहीं कर पाते ये बात? कुछ न कुछ हम सोवेनियर की फॉर्म में हिमाचल में हम ये सोवेनियर की फॉर्म में बेच सकते हैं ना। हिमाचल एक अपने आप में ब्रांड है। हिमाचल एक हमारे देश का प्राइड है। इंडिया का हिमाचल होना चाहिए, ऐसा मेरे अंदर मन होता है। बार बार मेरा ऐसा मन होता है कि हिमाचल की चीज़ें इतनी ब्रांडेड हो कि देश के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में मिले। ये बस एक सपना है, पता नहीं ऐसा हो पाएगा, कब हो पाएगा, पर यहाँ की चीज़ें देख रहा हूँ, लोग छोटी छोटी चीज़ों में इनोवेट करते हैं और उसको प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचते हैं। आप कहेंगे हम कोई कंपनी ठहरे,
हम कोई कंपनी है क्या जो हम ये बना पाएंगे? नहीं। ओह, एम्बुलेंस थी, डरी गया मैं। कंपनी की ज़रूरत ही नहीं है। आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट आता है, आपके पास नेचर अवेलेबल है, इनोवेटिव क्रिएटिव सोचो और उनको डेकोरेशन की फॉर्म में रखो और बेचो। जो हिमाचल में कुल्लू मनाली घूमने लोग आते हैं, और भी बहुत सारी जगह, मैक्लोडगंज, धर्मशाला, वहाँ पे लोग उसको खरीदेंगे ना। कोई तो करे। मैं भी हिमाचल लौट के आऊँगा तो इस बारे में ज़रा सीरियसली सोचूंगा। देखता हूँ कि अगर मुझे कुछ लोग मिल जाएं जो उसमें मेरे साथ लग करके काम कर सके, तो एक चीज़ ऐसी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है ये करने के लिए, और मैं करना चाहूँगा। बहुत है हमारे पास हिमाचल में डेकोरेशन का, बहुत सारा गिरा हुआ, कितना तो गिरा हुआ रहता है। और ऐसा नहीं हम करते नहीं है पाइन कोन्स पे तो बहुत कुछ होता है, बहुत बार देखा है मैंने बेचते हुए लोगों को। लेकिन बस वही एक ही स्ट्रक्चर नहीं, बहुत कुछ इनोवेट किया जा सकता है उस डिज़ाइन को। होम डेकोरेशन की दुनिया में हिमाचल एक नेचुरल थीम लेकर के आ सकता है, और वो बहुत डेवलप कर सकता है। हर एक डिज़ाइन कस्टमाइज हो सकता है, नया हो सकता है, ब्यूटीफुल, सुंदर तो होगा ही, किया जा सकता है। कैसे बताऊं मैं आपको, मैंने देखा है यहाँ पे। आप उसके बाद लाइटिंग वाइटिंग लगाओ, उसमें लाइट्स फिट करो, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स डालो, बहुत सुंदर बनता है ये सब। करेंगे यार, करेंगे। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको और कुछ चीज़ें। और ये मेरा डेस्टिनेशन आ गया, एयरपोर्ट बिल्कुल सामने खड़ा है। रायनियर अपनी फ़्लाइट को तैयार कर रहा है, पीछे जाती हुई दिख रही है आपको फ़्लाइट। बस ये भी अभी, ये रायनियर के बारे में मैंने देखा कि यूरोप में सबसे सस्ती फ़्लाइट्स रायनियर की हैं, बहुत सस्ती फ़्लाइट्स हैं इसकी। मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ज़्यादा किफ़ायती, मतलब बहुत किफ़ायती वे में घूमता है, मतलब एकदम कंजूसियत के साथ। मैंने देखा, उसी ने मुझे बताया कि ये जो फ़्लाइट है रायनियर, ये बहुत सस्ती फ़्लाइट्स रखते हैं। तो अगर आप यूरोप में हैं और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने की तैयारी है और आपको सस्ता फ़्लाइट ऑप्शन चाहिए, तो आप रायनियर चेक करिए। और ये हमारे सामने बिलुन एयरपोर्ट, फियर नथिंग। चलते चलते मुझे आपको एक और चीज़ दिखाने को मिल गई। दोस्तों, यूरोप में ना हमारे कौवे भी काले नहीं होते हैं। ये आपको कौवा दिख रहा है सामने, क्या कहोगे, ये पूरा काला है? अगर आपको साफ साफ दिख पा रहा हो तो। इसका मुंह काला है, इसकी पूंछ काली है, बाकी ये गोरा है। गोरे होने का ऐसा चलन है यूरोप में, सब कुछ गोरे हो भाई, पूरा कौवा तक गोरा हो गया यहाँ पे। ऐसा ये इन्वायरमेंट है, ऐसा ये क्लाइमेट है, कौवे ने भी पीछे रहने का नहीं सोचा। वो भी देखो, ये देखो, ये देखो, ये कौवा है भाई साहब। ब्लैक में थोड़ा सा वाइट रंग मिला दो तो ग्रे बनता है। कोशिश एकदम सफ़ेद होने की ही थी, बस काले में सफ़ेद मिलाओगे तो ग्रे हो जाएगा ना। देखो कौवा, सफ़ेद कौवा, यूरोपियन कौवा, यूरोपियन पासपोर्ट है भाई साहब के पास, डेनमार्क का कौवा। और ये मेरे सामने एयरपोर्ट, वहाँ लगी मेरी बस। 2 बजे मैं लूँगा बस, यानी कि 15 मिनट के बाद, और मैं पहुँचूँगा ओरहुस। बस, तो आज का सफ़र मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इस व्लॉग में चलते फिरते मैंने बहुत सारी अपनी दिल की बातें, अपने मन की बातें और चीज़ें दिखाई हैं आपको। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ना अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। बिलुन एयरपोर्ट सामने है, 15 मिनट में बस है। बाय बाय। कोई फ़्लाइट तैयार है जाने के लिए।